राठौर सर, हम एक तरफ ऑल पार्टी मीटिंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ सरकार जो है वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है, दूसरी तरफ टीवी चैनल्स के कार्यक्रम में जाकर के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस को कोसते हैं, मनमोहन सिंह को कोसते हैं, ऑयल बॉन्ड पर सवाल उठाते हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। ऐसे में इस ऑल पार्टी मीटिंग का कोई मतलब बचता है? विपक्ष के लिए क्या महत्वपूर्ण रह जाता है? सरकार के लिए क्या महत्वपूर्ण रह जाता है? सरकार के इरादों को क्या ये दर्शाता नहीं है कि जब देश के प्रधानमंत्री इस कठिन परिस्थिति में भी तमाम चुनावी रैलियों में और टीवी चैनल के कार्यक्रमों में जाकर के कांग्रेस को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकारों को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं? राठौर सर, आदाब। ये जो आप अपोजिशन के साथ मीटिंग्स की बात कर रहे हैं जो प्रपोज किया गया है, तो ये ना हमारे लिए नया है ना आपके लिए नया है। अपोजिशन जो है उनका सारा जोर लीडर ऑफ अपोजिशन को, जो सत्ता पक्ष है, उसको बदनाम करने में, उसको नीचा दिखाने में, उसकी कल्ली उड़ाने में सरफ होता है। तो अब उसका महत्व क्या रहता है कि उनको उनके साथ मीटिंग की जाए। और राहुल गांधी को भी पता है, आपको भी पता है और मोदी जी को भी पता है कि ये एक एस्केप का रूट है। जो डिजास्टर हुआ है बिकॉज ऑफ और जो हमारी विदेश नीति है, उसकी वजह से कोई इसकी बात नहीं करता कि ये दिन क्यों आया। ये दिन इसलिए आया कि शायद जानबूझकर या बेवकूफ बनाकर हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल बुलाया गया और वहां पे उन्होंने जिस तरह की बातें की, अब चले गए थे तो चले गए थे, लेकिन वहां पे एक्साइटमेंट में उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की और जो किसी भी तौर, जो इस वक्त ईरान जंग लड़ रहा है दोनों मुल्कों के साथ, और जो प्रधानमंत्री ने वहां पे बयानात दिए, तो वो जो ईरान है वो एक मतलब बिल्कुल मुझे कहने में कोई आर नहीं कि भारत को भी उसी कैटेगरी में गिनता है। अब अगर वहां से 2 टैंकर आते हैं तो उस पर बड़ा हल्ला गुल्ला मचाया जाता है कि देखिए हमारी विदेश नीति क्या है, हमारे प्रधानमंत्री का पावर क्या है कि उन्होंने वहां से जो टैंकर मंगाए। लेकिन उसके पीछे भी क्या हकीकत है? उसके पीछे ये हकीकत है कि ईरान ने एक बाज़ाबिता डिमांड्स के तहत जो भारत को रखी थी सामने, एक तो दवाइयां ली और दूसरे उनके 2 टैंकर यहाँ पे फंसे हुए थे, और भी पता नहीं क्या क्या बैकडोर में क्या क्या डिमांड्स थी ईरान की, जिनके बदले में वो 2 टैंकर छोड़े गए। उनकी तो बात की जा रही है। जो 26 के करीब, मेरी जो इतलात हैं, 28 के करीब टैंकर थे, जिसमें से 2 आ गए। चलें, हम मान के चलें कि 26 भी नहीं है, 24 है या 22 है। उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो वहां पे आबनाए हुर्मुज से गुजर के भारत आने के इंतजार में है, और जो क्राइसिस का वजह बन गया है इस वक्त कि जो हमारे जहाज वहां पे ईंधन जिन पे लोड किया हुआ है, जो इन 20-22 दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आए। और विकल्प के तौर पे हम आज प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि अमेरिका से गैस या फ्यूल जो है वो आएगा। जैसा कि मेरे से पहले अंशु जी ने कहा कि उसकी कीमत क्या होगी, और ये जो बयानात अब आ रहे हैं, ये जो डेस्परेशन में आ रहे हैं, ये 22 दिन नहीं आए। 22 दिन तक बिल्कुल गुणगान होता रहा हमारी विदेश नीति का, प्रधानमंत्री का, उनके शौर्य का। लेकिन अब हाथों में से तोते उड़ने लगे तो असल बात अब बाहर आ गई। और इसमें जो महत्व नहीं रहता है अब अपोजिशन के साथ क्या मीटिंग करेंगे, और उनके जो सुझाव आज तक हमने देखे हैं कि उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, तो मेरे ख्याल से उसका कोई महत्व नहीं है। और इस वक्त एक इमरजेंसी की सूरत हाल है और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे इससे निपटा जाए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी अहम बात है, वो ये कि जो आज निराशा की बातें, मैं इनको निराशा की बातें कहूंगा, जो देश को एक चेतावनी दी गई कि हम किन हालात से गुजरने वाले हैं। हालांकि मेरे ख्याल से कम बुद्धि वाला जो देशवासी है, जिसकी पॉलिटिक्स पे नजर है, वो ये समझता था कि आइंदा 2022 अगर ये जंग ज्यादा खिंच गया तो हालात किस तरह के होंगे। तो अब ये है कि सारा बोझ जो है इस सिचुएशन का, जिसमें लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, जिसमें हमारी रिवायती पॉलिटिक्स का, विदेश नीति के उल्लंघन की वजह से जो सब हो रहा है, उसकी कोई जिक्र नहीं है। बट ये है कि लोगों को खबरदार किया जा रहा है कि आइंदा आप पर प्राइसेस के रूप में कितनी बड़ी त्रासदी आने वाली है।
और जब कोविड के बारे में बात की जा रही है तो कोविड के बारे में ये कहा जा रहा है कि हम कोविड की तरह इससे निपटेंगे, तो क्या निपटेंगे? कोविड के टाइम में गैस नहीं था, लाशें बिखरी पड़ी थी, लोग सड़कों पे पिटे जा रहे थे, पैदल लोग हज़ारों किलोमीटर के सफ़र कर रहे हैं, तो शायद उसी तरह आपकी जो सूरत-ए-हाल है उसको एक पॉज़िटिव जामा पहनाकर हमें बताया जा रहा है कि आप तैयार रहिए। लाइनों में खड़े तो हो ही गए हम, कि आप तैयार हैं कि कोविड में जिस तरह की सूरत-ए-हाल थी, हाहाकार थी, गैस के लिए थी, खाने-पीने के लिए थी और बाकी सुविधाओं के लिए थी। राठौर सर, बतौर जर्नलिस्ट आपने इसके पहले के प्रधानमंत्रियों को भी लिखा पढ़ा सुना है, देखा है बोलते हुए, कई प्रधानमंत्रियों को देखा सुना होगा। और सवाल ये है मेरा कि आज प्रधानमंत्री कोविड काल का जिक्र कर रहे हैं। एक देश, एक कोविड के हालात और एक देश युद्ध के हालात, इन दोनों हालातों का कंपैरिजन करना कौन सी बुद्धिमत्ता है, कौन सी रणनीति कही जा सकती है, कौन सी नीति कही जा सकती है? बिल्कुल नहीं है, ये इनको भी पता है कि इसमें कोई रेलेवेंस नहीं है, कोविड के हालात के जो हैं वो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन एक हिसाब से इमरजेंसी जो अपकमिंग डेज में हमारे सामने होगी और डिजास्टर्स होगी और बहुत खतरनाक होगी और हम दुआ करेंगे कि वो सिचुएशन ना आए। तो वो यही कहना चाहते हैं कि आप तैयार रहिए, जिस तरह कोविड के टाइम में पूरे देश को सहना पड़ा, तो वो उसी तरह की एक सूरत सामने आ रही है। चाहे बाद में एक भी टैंकर आए और उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई ऊपर, तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और फ़र्क ये है कि हम आइंदा के लिए ज़हनी तौर तैयार हैं कि हम किस तरह की सूरत-ए-हाल से गुज़रने वाले हैं और उसी के बारे में शायद प्रधानमंत्री ने अपने जो भाषण था उसमें लोगों को चेताया कि आप तैयार रहिए, जिस तरह कोविड में आपको जिन हालात से गुज़रना पड़ा उससे भी बदतर हो सकते हैं। जी। इस देश में एक बहुत कॉमन सा शब्द है विश्व गुरु, जिसको कहा जाता है। अब उस विश्व गुरु बनने की तरफ हम कितनी मजबूती के साथ अग्रसर हैं, ये शायद इस समय पर बहुत ठीक से दिखाई दे रहा है। वैसे तो ऐसे कई मौके आए हैं जब हमारे प्रधानमंत्री ने साबित किया है कि वो कैसे विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, हमारे देश को कैसे वो दुनिया में नंबर 1 बना रहे हैं। आज सदन में जो उन्होंने बात कही, मैं सुनाऊंगा। इस सूरत-ए-हाल में आप जाइए और देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान, ये कितने अचंभे की बात है। नहीं राठौर साहब, मैं आ रहा हूँ, जरा सुनिए, मोदी जी की बात सुन लीजिए। मैं बहुत छोटा सा सुनवाऊंगा, जनरल हमारे दर्शक उनको बहुत सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरी में इसे ही सुन लीजिए, समझने के काम आएगा। सुनाइए जरा मोदी जी क्या कह रहे थे। युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने